गांव बसा नहीं और चोर डकैत पहले ही आ गए। ये मिसाल बिल्कुल रजा पहलवी पर बिल्कुल मुसादिक आती है, क्योंकि अभी इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर पहला मिसाइल ही दागा था कि रजा पहलवी अपना झंडा उठाकर आ गए थे कि अब मुझे ही ईरान का हुक्मरान बनना होगा और ईरानी अवाम अब मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब रजा पहलवी को ईरान के अंदर क्या ईरान के बाहर और यहाँ तक कि वो मगरिब जिसने रजा पहलवी को अपनी गोद में ले रखा है और कई बरसों से रजा पहलवी को पाल रहा है, इस मगरबी मीडिया ने भी रजा पहलवी से बात करने और इसके प्रोपेगेंडा को आगे लेकर चलने से इनकार किया, तो फिर इन पर ही उल्टा रजा पहलवी बरस पड़े। रजा पहलवी ने मगरबी मीडिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मेरे नजदीक अक्सर ऐसा लगता है कि आलमी मीडिया और जिसमें खास तौर पर मगरबी ममालिक का मीडिया शामिल है, ये ईरान की जमीनी हकीकत से कटा हुआ है। रजा पहलवी ने कहा कि ये बात मेरे लिए हैरानकुन है, आप वो नहीं सुन रहे जो ईरानी अवाम सड़कों पर कह रहे हैं। जबकि मगरबी मीडिया की अक्सरियत वही हाल डोनाल्ड ट्रंप को बताने की कोशिश कर रही है। अभी इकोनॉमिक टाइम्स ने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा जिसमें ये वाजे किया कि ईरान में दरअसल रिजीम चेंज तो हो गया है, लेकिन वो रिजीम चेंज नहीं हुआ जो अमेरिका और इसराइल चाहते थे, बल्कि ये उल्टा रिजीम चेंज हो गया है। और ईरान में पहले जो आवाजें पासराने इनकलाब के नजरिए और सोच से इख्तलाफ भी करती थी, अब वो भी मुकम्मल तौर पर इनके साथ खड़ी हैं। लेकिन रजा पहलवी ईरानी मीडिया को और मगरबी मीडिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहते हैं कि आज की ईरानी नस्ल नौ यानी जेनजी मेरी सबसे बड़ी हामी है। आपको ये सुनाई नहीं देता क्योंकि आप असल ईरान के जमीनी हकाइक से कटे हुए हैं। उधर रजा पहलवी बर्लिन में एक मुजाहरे में शिरकत के लिए जा रहे थे कि अचानक उन पर पेंट फेंक कर हमला कर दिया गया, जहां उनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी मौजूद थी और सिक्योरिटी ने बचा लिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर ईरानी अवाम अगर आजाद ख्याल लोगों को पसंद करते हैं तो उन्हें रजा पहलवी क्यों पसंद नहीं आ रहे, उन पर पेंट फेंक कर क्यों हमले किए जा रहे हैं। रजा पहलवी ने कहा कि मैं इसराइली एजेंट नहीं हूं, लेकिन मैं इसराइल और यहूदियों का दोस्त। ऐसे में अगर आप ये समझते हैं कि ईरान में आपके लिए कोई हमदर्दी होगी तो शायद दुनिया में आपसे बड़ा कोई अहमक आदमी नहीं होगा। ईरान में इस वक्त इसराइल का नाम लेने वालों से भी नफरत की जा रही है और ईरान ये वाजे कर चुका है कि वो इसराइल के वजूद को ही किसी सूरत कबूल नहीं करता है। रजा पहलवी न जाने किन अहमकों की जन्नत में रहते हैं।